हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच की एक बेसिक कन्वर्जन को समझने वाले हैं। दोस्तों, ये बेसिक कन्वर्जन को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें कुछ पैटर्न समझ आएंगे कि डायरेक्ट को जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तब किन चीजों को चेंज किया जाता है। और फिर आने वाले लेक्चर्स में जब हम इस कन्वर्जन के कुछ मेन रूल्स को समझेंगे तो आपको पता होगा कि उन रूल्स को हमें अप्लाई क्यों करना है और कहां पे करना है। तो देखिए दोस्तों, डायरेक्ट स्पीच के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में आपको पता है कि जब भी हम एग्जैक्टली कोट करते हैं कि किसी ने क्या कहा था, जैसे कि देखिए यहां पे मैंने एक सेंटेंस एग्जांपल लिया है, टिया सेड आई विल लीव टुनाइट, यानी कि टिया ने कहा था कि वो आज रात को चली जाएगी। मतलब कि दोस्तों मैं नहीं जाऊंगा, टिया जाएगी। ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, हमने इन्वर्टेड कॉमर्स में इनको प्लेस किया है कि ये एग्जैक्ट वर्ड टिया ने कहे थे, हमने इनको कोट किया है। ये है एक डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल। एक और एग्जांपल देखिए यहां पे, सागर सेड टू मी आई नीड दिस कार टुमारो, यानी कि सागर ने मुझसे कहा कि मुझे ये गाड़ी कल चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, सागर को चाहिए। ये बात सागर ने मुझसे कही, हमने इन्वर्टेड कॉमर्स में उसकी बात को डायरेक्टली स्टेट किया है। तो ये है हमारी डायरेक्ट स्पीच। दोस्तों एक बारी इन दोनों सेंटेंसेस के फॉर्मेट को समझते हैं। देखिए यहां पे पहला सेंटेंस है, टिया सेड आई विल लीव टुनाइट। यहां पे जो भी बात है वो किसने कही है, जो भी एक्शन परफॉर्म किया गया है वो किसने किया है, टिया ने। जो भी बात कही है वो टिया ने कही है। तो यहां पे जो टिया है वो है रिपोर्टर, यानी कि उसने कोई चीज कोट करी है, वो है हमारी रिपोर्टर। तो मतलब कि आपको समझ आ गया कि टिया हमारी रिपोर्टर है यहां पे। अब दोस्तों टिया ने क्या कहा, जो रिपोर्टर है उसने क्या रिपोर्ट किया, क्या कोट किया, एग्जैक्टली हमें वर्ड्स दिए गए हैं जो कि है आई विल लीव टुनाइट। यहां पे ये जो पूरा सेंटेंस है आई विल लीव टुनाइट, ये है हमारी रिपोर्टेड स्पीच। दोस्तों स्पीच का मतलब यही होता है कि क्या कहा गया है। तो टिया ने क्या कहा कि आई विल लीव टुनाइट, ये आई विल लीव टुनाइट है हमारी रिपोर्टेड स्पीच। और दोस्तों ये हमारा रिपोर्टर और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में जो एक वर्ब प्रेजेंट होती है सेड, ये होती है हमारी सिंपली रिपोर्टेड वर्ब। तो आपको इस सेंटेंस का फॉर्मेट समझ आ चुका है। सिमिलरली इस सेंटेंस में देखिए यहां पे रिपोर्टर कौन है, सागर, क्योंकि सागर ने मुझसे कहा है। किसने कहा, सागर ने। तो सागर है रिपोर्टर। आई नीड दिस कार टुमारो, ये है रिपोर्टेड स्पीच, और सेड है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। आपको ये दोनों सेंटेंस बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ आ चुके हैं। अब दोस्तों इन्हीं को हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, एक ऐसी स्पीच में जिसके अंदर हम अपने मेन आइडिया की बात करते हैं, जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं उनको कोट नहीं करते, अपने मेन आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं, साथ में कोई मॉडिफिकेशंस भी परफॉर्म करते हैं जिससे कि सेंटेंस का मीनिंग चेंज ना हो, परंतु हमें समझ आ जाए कि हम डायरेक्टली वो चीज नहीं कोट कर रहे हैं, किसी और को बता रहे हैं कि उसने ये कहा था। तो देखिए यहां पे इसी सेंटेंस को अगर मैं कन्वर्ट करूं, दोस्तों बेसिक कन्वर्जन को समझते हैं। देखिए यहां पे जो रिपोर्टर है, रिपोर्टर के साथ हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, यानी कि टिया एज इट इज यहां पे सेम ही रहेगा। तो मतलब कि सेंटेंस की शुरुआत यहां पे इनडायरेक्ट स्पीच में टिया से ही होगी। तो हम कह सकते हैं कि टिया, उसके बाद जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है इसको भी चेंज नहीं करेंगे, टिया सेड। बिल्कुल ठीक बात है। अब दोस्तों यहां पे इन्वर्टेड कॉमर्स में बताया गया है रिपोर्टेड स्पीच के बारे में। हम यहां पे इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमर्स का यूज नहीं करेंगे। ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स है इनको हटा देंगे और उसके जगह यहां पे प्लेस करेंगे दैट, यानी कि टिया सेड दैट। यहां पे जो दैट है वो बताता है कि हमने इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा दिया है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये पॉइंट बिल्कुल समझ आ गया। तो यानी कि टिया सेड दैट। अब उसके बाद यहां पे रिपोर्टेड स्पीच में था हमारे पास आई। क्या मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं आज रात को चला जाऊंगा? नहीं, टिया जाएगी, हम टिया की बात कर रहे हैं। तो मतलब कि हम यहां पे शी यूज करेंगे। टिया को रेफर करने के लिए जो प्रोनाउन था यहां पे हम उसको चेंज कर रहे हैं। तो हमने क्या चेंज किया, प्रोनाउन। तो दोस्तों शी हमारा यहां पे प्रोनाउन है। उसके बाद यहां पर है आई विल लीव। दोस्तों विल लीव ये हमारा टेंस है, तो यहां पे टेंस को भी चेंज किया जाएगा, ये बन जाएगा वुड लीव। तो मतलब कि टिया सेड दैट शी वुड लीव। अभी तक हमारा इतना सेंटेंस फॉर्म हो गया, अब हमें चेंज करना है टुनाइट को। दोस्तों क्या मैं आज की रात की बात कर रहा हूं? नहीं, देखिए ये जो सेंटेंस है इसके अंदर टिया कह रही है कि मैं आज रात को चली जाऊंगी। ये टिया ने पहले कहा था। हम जब भी ये चीज किसी और को बताएंगे तो वो जो दिन है वो जा चुका होगा। तो मतलब कि हम यहां पे टुनाइट को यूज नहीं करेंगे, मैं यहां पे प्लेस कर दूंगा दैट नाइट, यानी कि टिया सेड दैट शी वुड लीव दैट नाइट। इसका मतलब है कि जब भी टिया ने ये बात कही थी उस दिन रात को टिया
चली जाएगी। ये हमने इस सेंटेंस में कोट कर दिया है, मीनिंग को चेंज नहीं किया, बट एग्जैक्ट वर्ड्स को भी यूज नहीं किया, कुछ मॉडिफिकेशंस परफॉर्म की है। तो आपको क्या पता चला कि यहाँ पे जो रिपोर्टर है उसको सेम रखा गया, रिपोर्टिंग वर्ब को भी सेम रखा गया, इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह हमने दैट को प्लेस किया, जो प्रोनाउन था उसको चेंज किया, टेंस को चेंज किया, और कुछ वर्ड जैसे कि टुनाइट उसको भी हमने चेंज कर दिया है, पर मीनिंग हमारा सेम रहा है। एक और एग्जांपल देखिए, इसको भी कन्वर्ट करते हैं। ये सेंटेंस है सागर सेड टू मी, यहां पे रिपोर्टर क्या है? सागर, इसको चेंज नहीं करेंगे, परंतु यहां पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो है सेड टू। दोस्तों अगर सिंपली होता सेड, जैसे कि ऊपर वाले केस में था, तो उसको चेंज नहीं किया जाएगा, परंतु यहां पे था सेड टू, तो जब भी सेड और टू एक साथ होते हैं हम इनको चेंज कर देते हैं टोल्ड में। तो यानी कि सागर टोल्ड मी, हमने मी तक इस सेंटेंस को फॉर्म कर लिया। अब दोस्तों इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाना है, दैट को प्लेस कर देंगे, सागर टोल्ड मी दैट, ये सेंटेंस अभी इतना तक कंप्लीट हो गया। यहां पे रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करना है। देखिए सागर ने कहा आई नीड दिस कार टुमारो, दोस्तों प्रोनाउन है आई, उसको चेंज करेंगे, गाड़ी किसको चाहिए? मुझे नहीं चाहिए, सागर को चाहिए, तो सागर की जगह प्लेस कर देंगे यहाँ पे ही को। तो सागर टोल्ड मी दैट ही, उसके बाद टेंस भी चेंज होएगा, नीड है बन जाएगा नीडेड, सागर टोल्ड मी दैट ही नीडेड दैट कार। दोस्तों दिस कार को यूज नहीं करना है, हम कह रहे हैं कि सागर ने मुझे कहा था कि उसको वो गाड़ी अगले दिन चाहिए, तो यानी कि वो गाड़ी, ये गाड़ी नहीं वो गाड़ी, तो हम यहाँ पे दैट कार को यूज करेंगे। टुमारो, यहाँ पे टुमारो को भी चेंज किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों जब भी ये बात सागर ने कही थी उसके अगले दिन, यानी कि द नेक्स्ट डे हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये द नेक्स्ट डे रिप्रेजेंट करता है कि जब भी सागर ने यह बात करी थी उससे अगले दिन उसको वो गाड़ी चाहिए थी। तो यहाँ पे हमने क्या क्या चेंज किया? रिपोर्टर नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब को बिल्कुल चेंज किया, क्योंकि यहाँ पे सेड और टू ये दोनों इकट्ठे थे, हमने यहाँ पे टोल्ड को यूज किया, फिर यहाँ पे प्रोनाउन को यूज किया गया, उसके बाद हमने टेंस को भी चेंज किया, दिस कार की जगह दैट कार को प्लेस किया, और टुमारो की जगह द नेक्स्ट डे। तो स्टूडेंट्स इन दोनों बेसिक कन्वर्जन में आपको यह बात तो समझ आई कि जो रिपोर्टर है उसको चेंज नहीं करना है। रिपोर्टिंग वर्ब को बहुत ही आसान तरीके से हम ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि चेंज करना है या नहीं करना। अगर सेड होगा तो चेंज नहीं करना, सेड टू है तो चेंज करना है। उसके बाद यहाँ पे जो प्रोनाउन है उसको चेंज किया जाता है, वो हम सिचुएशन के हिसाब से एनालाइज करते हैं कि जो प्रोनाउन है वो किसको रेफर कर रहा है, और उसी के हिसाब से हम यहाँ पे नया प्रोनाउन प्लेस कर देते हैं। जो टेंस है उसको चेंज किया जाता है। अब दोस्तों किस सिचुएशन में किस हिसाब से ये टेंस को चेंज किया जाता है, यही हम आने वाले लेक्चर्स में सीखने वाले हैं। जो आने वाले लेक्चर्स में हम कन्वर्जन के रूल्स को समझेंगे वो यही रूल्स होंगे कि ये जो टेंस है इसको किस बेसिस पे चेंज किया जाता है। उसके बाद हमने क्या किया, यहां पे कुछ वर्ड्स थे जैसे कि टुनाइट, दिस, टुमारो, हमने इनको चेंज किया, क्योंकि दोस्तों ये कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जो कि टाइम और प्लेस को रेफर करते हैं, और जब भी हम किसी थर्ड पर्सन को कोई बात कोट करते हैं तो उसके अंदर टाइम और प्लेस को हमें चेंज करना पड़ता है। और इसी चीज का जो पैटर्न है उसमें कुछ बेसिक कॉमन वर्ड्स को यूज किया जाता है, हम उनको एक बारी यहां पे स्टडी कर लेते हैं। देखिए डायरेक्ट स्पीच में जब भी दिस प्रेजेंट होता है हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं दैट में, दीज को दोज में, हेयर को देयर में, जस्ट नाउ को देन में, और अगो को बिफोर में। दोस्तों ये जितनी भी बेसिक कन्वर्जन है इसके पीछे हमारा मोटिव यही है कि जो सेंटेंस है उसका मीनिंग चेंज ना हो, मतलब कि हम जब भी थर्ड पर्सन को कोट करें कि उसने क्या कहा था तो दोस्तों उस चीज का मीनिंग चेंज ना हो, जो हमारा टाइम और प्लेस है वो सेम ही रहे। देखिए इसी तरीके से अगर टुडे है उसको चेंज कर देते हैं दैट डे में, टुनाइट को दैट नाइट पे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, टुमारो को द नेक्स्ट डे। इन सब का मीनिंग यही है कि जब भी उस सेंटेंस को कोट किया गया था हम उस टाइम को चेंज नहीं करना चाहते हैं, हम उसको सेम रखना चाहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स हमने आज के लेक्चर में ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की बेसिक कन्वर्जन को समझ लिया है, अब आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अब बहुत ही जरूरी है कि इस कन्वर्जन में हमने जब टेंसेस की कन्वर्जन के बारे में बात करी थी हम उसको डिटेल में समझें। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम समझेंगे कि टेंसेस को किस तरीके से चेंज किया जाता है, उसके कुछ रूल्स को हम स्टडी करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।